हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी रेशो की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, 3 क्लास हमारी होगी थी। आज के जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? पढ़ लिया? हाँ जी सर। इसमें कहा दो संख्याएं हैं 9 और 16 के अनुपात में हैं। चलो, हमने वाली दो संख्याएं हैं वो a और b हैं। इसमें कहा कि उनका जो रेशो है कितना है, 9 और 16 है। और आगे बोला यदि दोनों संख्याओं में हम 40 की वृद्धि कर दें, बोथ नंबर आर इंक्रीज बाय 40, अगर दोनों को हम 40 बढ़ा दें तो उनके बीच का जो रेशो है वो बन जाएगा क्या, 2:3 बन जाएगा। तो वो दोनों संख्या के बीच में डिफरेंस क्या है हमें बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो, मैंने मान लिया कि ये 9x है और ये 16x है। देखो, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं, 40, इसमें भी कितना जोड़ दूं, 40, ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस 40, ये हो जाएगा 16x प्लस 40। कोई प्रॉब्लम? इसमें बोला है हमें कि 9x प्लस 40 और 16x प्लस 40। अभी रेशो कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 में। कोई प्रॉब्लम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इधर 3 27, 3 चौक 12, 120, 2 30x और 80 इधर ले आओ, कितना देंगे, 27 इधर ले जाओ, 5 से थोड़ा 8, तो x की वैल्यू कितनी है, 8 आ गई। कोई समस्या आई नहीं है। अब नंबर क्या बनेंगे हमारे को, दो, एक तो 9x था, दूसरा था 16x। तो 9 गुणा 8 कितना बन गया, 72। दूसरा 16 गुणा 8 कितना बन गया, 144। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो करो इसको। आंसर है इसका, यही तो आंसर है। अच्छा, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। देखो, डिफरेंस पूछ रहा है ना, या तो इनका डिफरेंस निकाल दो। इनका डिफरेंस कितना है, 16 का डिफरेंस 7x का। तो फिर ये निकाल लो, x की वैल्यू लिख दो, कितनी थी, 8, 7 8 56। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मैं इसमें ही डालता हूँ। दूसरे तरीके से देखो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक था। पहले रेशियो कितना था, 9 और 16 का। बाद में रेशियो कितना बन गया, 2-3 का। कोई प्रॉब्लम? हमने क्या निकाला था, x इक्वल निकाला था ना, क्या आया था, 8। देखो बेटा, हमने करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने दोनों में क्या क्या जोड़ रखा है, 40 इसमें जोड़ रखा है ना। इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इससे की करो, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करना, 120, इससे इसकी करना 80, कितना डिफरेंस है, 40। अगर मैं 5 से 40 को काटूं कितना आएगा, 8। तो वही x है जो तुमने निकाला था। ठीक है, तो बस आपने क्या करना, सीधे सीधे x की वैल्यू कर दो यहाँ पे। तो पहला नंबर हो जाएगा 72, दूसरा नंबर हो जाएगा 128। इनका डिफरेंस अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा, कोई बात समझ में आएगी, फिर से समझ लो। इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, डिफरेंस लीजिए। फिर देखो, मैं इसको और भी आसान कर सकता था, 40-40 क्योंकि दोनों सेम थे, लेकिन मैं कल को कुछ और जुड़वाने लगता। ये कोई कहते हैं हाँ 40 जोड़ो या 20 जोड़ो 30 जोड़ो, मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया पूरा पूरा। ये 3 से इसकी मल्टीप्लाई करी, यहाँ लिख लिया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, यहाँ लिख लिया। इनका जो डिफरेंस बना
उस डिफरेंस को इससे डिवाइड कर दिया, वही तुम्हारा x की वैल्यू को डिनोट करेगा। समझ में आ गया? आ गया। फिर एक मेथड हो गया, दो और देखो, 9 और 16, 2 और 3। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, ये मेथड तभी अप्लाई होगा, ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब इसमें दोनों में सेम वैल्यू जोड़ी गई थी। दोनों में सेम जोड़ रखा ना 40 40 से, तभी अप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में कितना अंतर है? 2। 7 का। यहाँ पे कितना अंतर है? 13 का। तो सेम अंतर तो है नहीं। देखो बेटा, हमने जब इसमें भी 40 जोड़ा, इसमें भी 40 जोड़ा, तो सेम बढ़ना चाहिए था फिर तो, दूसरी बात है। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं बढ़ा है, तो हमने करना क्या है? जब ये सेम नहीं बढ़ा है तो फिर करना क्या भाई? करना ये है, इन दोनों का अंतर कितना? 7 का। तो वो 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। इन दोनों का अंतर कितने का? 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। मेथड सीखने आए हो, मेथड सीखो। ये 14 और ये 21। अब आपको ये साफ साफ एक सेम डिफरेंस नजर आ रहा होगा। कितना? 5 का, और ये भी 5 का। ये 5 किसको इंडिकेट करेगा? जो आप जोड़ रहे थे 40, 1 की 40 5 से आप इसको कट कर दिया, तो 1 इंडिकेट किसको करेगा? 8 को। मतलब वो x इंडिकेट करेगा 8 को। समझ आ गया? जी सर। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आ जाएगा। कोई समस्या? जो भी अच्छा लगे, अच्छे तो तीनों ही हैं। ठीक, सीखने यही तो आयो बेटा। आपको समझ में आती बात ये? हम तीन, हमारे पास 3 मेथड हैं। हम कौन सा मेथड कब लगाएंगे? अगर वो सेम वैल्यू जुड़वाएगा तो हम इसी वाले मेथड से सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। अगर वो अलग जुड़वाएगा तो इससे करेंगे। जिसको कुछ भी ना आता है वो पहले वाले से करेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? इसने कहा है कि ए और बी का जो रेशो है कितना है? 5 और 8, और प्रत्येक में 5 जोड़ा, सेम जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या रेशो हो गया? 2:3। 2:3। सबसे पहले आपने देखना है हमने क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। मेरी बात समझो, क्या इनका डिफरेंस सेम है? इनका डिफरेंस कितना है? 3 का है। इनका डिफरेंस कितने का है? ये सेम डिफरेंस नहीं है, इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। तो मुझे यहाँ 1 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये डिफरेंस में सेम बना सकूं। फिर 5 8, फिर ये 6 9। अगर आप देखोगे तो यहाँ सेम डिफरेंस नजर आएगा, 1 और 1। वो 1 इंडिकेट किसको करेगा? इस 5 को। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में? सम ऑफ द नंबर। इसने कहा जी इनका जोड़ करेंगे, बताओ 5 और 8 कितना हो गया? 13। तो 13 गुना 5 कितना हो गया? 65 आंसर। ठीक है, करो। पहले चला कराया, पहले तो नहीं करवाया ऐसे क्वेश्चन है। डन बेटा? क्वेश्चन नंबर 39। बात कम काम ज्यादा। पहला रेशो है 7 और 5 का, यहाँ देख लो बेटा। ओ ये वीडियो बस ये देख रहे हैं, बात देख रहे हैं। 7 5 का रेशो है। दोनों में से चाहे वो घटाया हो बढ़ाया हो है तो सेम। कितना? 40। क्या रेशो बन गया? 27 17 का। हाँ भाई, इनका डिफरेंस कितना है? 2। वो डिफरेंस की मल्टीप्लाई यहाँ पे करना। इनका डिफरेंस कितना है? मल्टीप्लाई यहाँ पे करना। इनका डिफरेंस की मल्टीप्लाई यहाँ, इनका डिफरेंस की मल्टीप्लाई यहाँ। ये बन गया 70 50 54 34। कितना का डिफरेंस नजर आ रहा? 16 का। 16 का है ना? 16। दोनों में 16 है।
अब ये किसको इंडिकेट करेगा? 16 इंडिकेट करेगा 40 को। तो एक इंडिकेट करेगा 40/16। पता काट दो इसको। हाँ 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। कितना हो गया? एक की वैल्यू होगी 2.5। एक की वैल्यू होगी 2.5। क्या पूछना चाह रहा है? दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा? तो बेटा ये वाली नंबर जुड़ेंगे। 70 50 कितना हो गया? 120। 120 और 120 में क्या करना पड़ेगा आपने? जब 5/2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आंसर आ गया क्वेश्चन। ठीक ठीक है, ठीक है जी। पढ़ तो लो क्वेश्चन। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 40। हाँ भाई, 2 नंबर है, ए और बी का रेशो है 5 और 2। 5 और 2 इनका है रेशो। फिर 4 एडेड टू ईच नंबर, दोनों में आपने 4 जोड़ दिया, नया रेशो क्या बन गया? 9:4। क्या ना सेम डिफरेंस नजर आया? नहीं, नहीं आ रहा भाई। 5 ये 4 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। अब इसका ये गैप बराबर बनाने के लिए 5 और 2 में अंतर है 3 का, 9 4 में अंतर है 5 मल्टीप्लाई करो 25 10 27 12। तो यहाँ पे अंतर आपको सेम नजर आएगा। आ गया। वो किसको इंडिकेट करेगा? 4 को। क्वेश्चन में बोल रखा 4 जोड़ा। एक वैल्यू किसको इंडिकेट करेगी? 2। तो आपके जो ओरिजिनल नंबर क्या बन गई? ये वाले 25 गुना 2 करना है 10 गुना 2। कितना हो गया? 50 और 20। अभी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, और कुछ भी बोल रहा है। कह रहा जी मैंने ना 5 घटाना है सब में से। अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 45। इसमें से 5 माइनस कर दूं। अभी कह रहा जी अब रेशो क्या बनेगा? बोलो 15 से 45, 9 15 3 रेशो 1 का रेशो बन जाएगा। डन। हाँ भाई, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। बॉय और गर्ल का जो रेशो है 3-2 3-2 है। मान लो ये 3x है, ये 2x है ना? पहले बिल्कुल तसल्ली से समझो तो। इसने कहा 40 लड़के चले गए और लड़कियां 40 आ रही हैं। तो कितना हो जाएंगे? 3x माइनस 40 और ये 2x प्लस। तो ऐसा होने से रेशो क्या बन गया? 2 रेशो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 के 9 3 चौक 12 2 चौक 8 4 x लगाओ, 2 में से 4 गया 5। 120 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 200। 5 से इसको काट दो, कितना आ गया? 40। x की वैल्यू 40 आ गई। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज? बॉय 3x 3 गुणा 120 करते। बात समझे? देखो मैंने आपको 3 मेथड समझाए थे। जिसमें सेम बढ़े या घटे तो उसमें तीसरा मेथड लगा। ठीक है, जिसमें सेम बढ़े ना घटे उसमें दूसरा मेथड बोला था करने के लिए। तो दूसरे मेथड से पहले रेशो 3 था 2, उसके बाद में 3-2 का रेशो था, उसके बाद में रेशो क्या बना था? 2-3 का। यहाँ पे 40 घटाया गया था, यहाँ पे 40 बढ़ाया गया है ना? मल्टीप्लाई करी 9 मल्टीप्लाई करी 8, डिफरेंस क्या था? 4 भाई 3 के 9 2 2 4, डिफरेंस कितने का आया? 5 का। इससे मल्टीप्लाई करी कितना आया? माइनस का 120। इससे इसका डिफरेंस करी कितना आया? डिफरेंस कितने का? 200 का।
बेटा माइनस, जब भी दो अपोजिट नंबर का डिफरेंस पूछा जाए तो जोड़ लिया करो, ठीक है। -20 और +80 का डिफरेंस जुड़ेगा आपस में, ठीक है, जुड़ जाएगा। अब ये 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? तो 1 इंडिकेट करेगा 40 को। बॉयज का रेशो 3 था तो 3 इंडिकेट करेगा 120। ये आंसर आ, ये बिना एक्स वैक्स लिए हो गया, उसमें एक्स नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्यों जोड़ा? देखो नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी, इधर नंबर प्लस के होते हैं, इधर नंबर माइनस के होते हैं, कराया था, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चले जाओ, -1 -2 -3। अगर मैंने पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे भाई यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 का डिफरेंस है भाई, 1 है यहाँ तक कितने हैं, 4। डिफरेंस कितने का, 4 में से 1 घटा दिया 3 आ गया। लेकिन भाई अगर मैं आपसे पूछने लगूँ जी इसमें डिफरेंस कितने का है, तो बेटा ये भले माइनस में, माइनस का मतलब होता है कि वो दूसरी अपोजिट है, माइनस का मतलब वो दुश्मन की पार्टी में दूसरी साइड है वो, मतलब वो -2 का मतलब नंबर इधर है, नंबर का इधर है, नंबर एक इधर है, तो इनका डिफरेंस फिर इसमें ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दूरी बढ़ गई ना इनके बीच की। प्लस का मतलब अपनी तरफ का बंदा था, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। 4 यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ तक हो गया, टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। चलो ये बचपन में पढ़ाया होगा टीचर ने, नोट कर लो। तो बचपन में चले जाओ फिर वापस, क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार आपकी बार है ना। जी सर। ये कौन सी क्लास चल रही है? 42 है ना। हाँ भाई, एक पेड़ पर हैं तोते और कुछ हैं कबूतर, पैरट और ईगल। किस रेशो में है? 7 9 की। 7 और 9 की रेशो में है। इसने कहा है यहाँ से 6 कबूतर उड़ गए, 8 तो तोते उड़ गए हैं और 6 कबूतर आ गए। ऐसे कबूतर को कहेंगे। और कौन है बेटा? स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया, गोरियां। और इसने कहा जी 10 चिड़िया यहाँ हैं, ठीक है। पैरेट मतलब तोते, 8 तोते उड़ गए, 6 कबूतर और आ गए, 10 चिड़ियाएं और आ गई, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से तोते और कबूतर का जो रेशो है वो क्या हो गया? 1:4। 1:4, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? 4 7 28, 9 कितने का डिफरेंस है? 19 का। 4 से मल्टीप्लाई 32, डिफरेंस 38। 19 इंडिकेट 38 को करेगा, 1 2 को पड़ेगा जी, 1 किसको करेगा? 2 को करेगा। एक इंडिकेट 2 को करेगा, तो बेटा पैरेट 7 है, 7 किसको करेगा? 14, मतलब कि 14 ये होंगे, 9 ये है, 9 दूनी 18 ये है और 10 ये उड़ के आ गई थी यहाँ पे, है ना। देखो एक्चुअल में थी। अब मेरी बात बताओ, यहाँ से 14 में से 8 उड़ गए थे, तो यहाँ पे कितने होंगे अभी एक्चुअल में तोते? 6 तो तोते होंगे। 18 थे कबूतर, 6 और आगे थे, और चिड़िया तो 10 की 10 ही, क्योंकि 10 थी। पूछा क्या है? तोते और चिड़ियाओं का अनुपात, पैरेट और स्पैरो, 6 और 10 का अनुपात। इनको आपस में काट लो, 3 5 का रेशो आ गया। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सब कुछ? करो, ज़्यादा हार्ड था ये? इसने कहा जी 2 नंबर का रेशो क्या है? 3:5 है ना।
प्रत्येक में से 13 हटा दिया जाए तो नहीं 13 10 और 21 का हो जाएगा। कितना कितना घटाया जा रहा है 13 सेम है। अब तो उसको कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 33 55 20 42 डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? और 13 बराबर क्या दे रखा है? 13 दे रखा है, फिर तो 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। तो फिर 33 बराबर 33 ही हो जाएगा। 35 55 बराबर 55 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं, 33 में 5 जोड़ दोगे तो 38 हो जाएगा। 55 में तो 60 हो जाएगा। रेशो पूछना चाह रहा है, 2 से काट दो उसको, 19 और 30 का रेशो। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आपने नेक्स्ट। यस सर। In a school library, the ratio of the science to English book 10:13 है। साइंस और इंग्लिश की बुक का रेशो है 10:13। If there are 400 science books अगर आप टोटल 400 बुक कौन सी हैं? साइंस की है। And due to increased demand of science book, few science books are added by school authority and the ratio becomes this। इसने कहा जी साइंस की टोटल बुक कितनी है? 400 है। देखो अगर साइंस की 400 है, अगर 10 की वैल्यू 400 है तो 13 की वैल्यू कितना गुना इसका? इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई करो तो 520 बुक होंगी इंग्लिश की। फिर ठीक है। इसने कहा ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ साइंस बुक। अब इसने कहा कि डिमांड आई साइंस की बुकों की, इनको बढ़ा दो कुछ। तो फ्यू साइंस बुक आपने बढ़ा दी, तो ऐसा करने से अब रेशो क्या बन गया? 25:26 बन गया। मेरी बात समझ लो, ये ओल्ड रेशो था, ये नया रेशो हो गया। हाँ भाई, इंग्लिश साइंस की किताब पहले कितनी थी? 400। इंग्लिश की कितनी थी? 520। कौन सी किताबें पढ़ाई गई हैं? साइंस की। इंग्लिश की तो नहीं पढ़ाई। तो इंग्लिश की तो अभी भी तो नहीं होगी, मतलब ये 26 वैल्यू अभी भी 520 को इंडिकेट करेगी। अगर 26 अभी भी 520 के बराबर है तो कितना गुना है इसका? 20 गुना। 26 दूनी 52, 20 गुना है तो उसका 20 गुना करो जरा, 500। लेकिन साइंस की किताबें तो 400 थी, तो आपने कितनी बढ़ाई है? यहाँ पे 100 इंक्रीज हुई है। बस यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आंसर आ गया 100। ठीक है? ठीक है, ठीक है। कर लो क्वेश्चन नंबर 45। अनिल और कुमत की जो मंथली इनकम का रेशो है 19:17। यदि अनिल और कुमत की सैलरी 2000 रुपये और 1000 रुपये बढ़ा दी जाए, इसकी सैलरी 2000 रुपये बढ़ा दी जाए, इसकी सैलरी 1000 रुपये बढ़ा दी जाए, तो रेशो बन जाएगा 8 और 7। मतलब पहले रेशो ये था, नया रेशो ये है। अलग अलग वैल्यू है, जब अलग अलग वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बताओ बेटा 19 7 कितना होता है? 133। 133 और 17 8 कितना होता है? 136। बोलो।
मैं तेरे ख्याल से गुणा भी कर देते हैं। हाँ, इनका डिफरेंस कितना है? जी। इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये? 14 हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? दोनों प्लस के हैं, अंतर कितने का आएगा? 6000। 3 बराबर 6000 तो 1 बराबर 2। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा है? कुमत कौन सा दूसरे वाले बंदे की सैलरी पूछना चाह रहा है। ये है कुमत। 17 गुना 34,000 रुपये कमाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है। 46 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अनुमान इसने कहा कि 3 स्टूडेंट हैं, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस, 3 क्लासेस हैं अलग-अलग। रेशियो कितना है? 3 7 8। 3 क्लास है कोई, मान लो पहली क्लास, दूसरी और तीसरी। If 6 students are increased in each class, अगर सभी में 6 से बच्चे इंक्रीज हो जाए तो रेशियो कितने का आ जाएगा? 11 23 26 का नया रेशियो बन जाएगा। तो ये बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज। इंक्रीज होने से पहले टोटल बच्चे कितने थे ये बताना है। ठीक है, तो क्या करें भाई, इसमें से कोई सा पेयर उठा लो आप पहले, जो मन करे एक पेयर उठाओ कोई सा। चल 3 7 का उठा लो, 7 8 का, 3 8 का, जो बने। 3 7 11 23। हाँ भाई, डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है तो एक काम करो आप, सिंपल इसको करो ऐसे आए। हाँ भाई, 23 से इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? यदि हमारे बच्चे क्या है खिचपिच करते सर जाए कि 69। अब ये कितना डिफरेंस आया? 8 का। यहाँ पे कितने बढ़ाया था? 6। यहाँ पे बढ़ा था 6। इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, 36 18 6 दूनी 12 98। इससे 18 6 दूनी 12 13 नहीं आंदा 138 ठीक है, कितना डिफरेंस आया? 8 में 6 गया 2, 72 का आ गया। 8 से इसको काट दो कितना आया? 9 मतलब एक किसको इंडिकेट कर रहा है? कोई समस्या है किसी को? ये पूछना चाह रहा है कि पूरी क्लास में बच्चे कितने थे। तो अब ये पूरी क्लास का रेशियो जोड़ते हैं, कितना है? 7 और 3 10 और 8 18 में 9 की मल्टीप्लाई कर दो, जो अपने 1 के बराबर निकालना है। 162 कितना हो गया? 162। ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, चाहे आप इन दोनों को ले लेते तो भी 1 बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यस कर दो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है अभी। इसने कहा जी द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेस ऑफ डांस क्लासेस आर इन द रेशियो 2 3 5। 2 3 5 का रेशियो है डांस क्लास है कोई। इसने कहा अगर 20-20 बच्चे हम सभी में ऐड कर दें तो रेशियो बन जाएगा 4 5 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ सभी में सेम डिफरेंस नजर आ रहा बनता हुआ आ रहा है ना। तो भैया यही लिख लो 2 बराबर 20 1 बराबर 10। काम बन गया हमारा। यहाँ पर काम इसलिए बन गया क्योंकि सभी में सेम डिफरेंस था, ना होता तो करते फिर जैसे हमने सोल्व किया था पहले। फिर बताना कितने बच्चे हैं टोटल, इनको जोड़ो 10 तो 10 में गुणा कर दो फिर 10 से 100 क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है। अगले 5 किलो चलेंगे हमारे इनकम कितनी रहती बहुत है रहने दो भाई। बहुत है। चलो ठीक है। ठीक है सर। निकल गए गाँव में।